क्या सचमुच ध्यान करते समय हमारा जो मस्तिष्क होता है वो बदलता है? क्या केवल आंखें बंद करके शांति से बैठने भर से हमारे दिमाग की संरचना बदल सकती है? क्या ध्यान नई तंत्रिका कोशिकाओं के बीच बेहतर संबंध बना सकता है? क्या यह तनाव, चिंता और भय को कम कर सकता है? और क्या वर्षों की साधना वास्तव में मस्तिष्क को अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित बना देती है? यदि आपको उत्तर जानने का मन है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम किसी रहस्य, अंधविश्वास या कल्पना की नहीं बल्कि आधुनिक न्यूरोसाइंस और ध्यान के अनुभवों के बीच की संबंध की बात करेंगे। आइए अपनी रीढ़ को सीधी करें, शरीर को सहज रखें और एक गहरी सांस लें। अब कल्पना कीजिए आपका मस्तिष्क एक विशाल शहर है और बहुत तंत्रिका कोशिकाएं हर क्षण एक दूसरे से संदेश भेज रही है। विचार, स्मृतियां, भावनाएं, निर्णय, कल्पनाएं, सब कुछ इसी अद्भुत नेटवर्क में घटित हो रहा है। जब हम बिना रुके सोचते रहते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत को दोहराते रहते हैं या भावनाओं में बह जाते हैं, तब मस्तिष्क के कई हिस्से लगातार सक्रिय रहते हैं और यही लगातार मानसिक गतिविधि हमें थका देती है। लेकिन जब हम ध्यान में बैठते हैं और बार बार अपना ध्यान श्वास, वर्तमान पल या केवल जागरूकता पर लाते हैं, तब धीरे धीरे मस्तिष्क का कार्य करने का ढंग बदलने लगता है। शुरुआत में मन भागेगा, विचार आएंगे, यादें आएगी, योजनाएं बनेगी, कभी कभी बेचैनी होगी, कभी ऊब। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। हर बार जब आप बिना लड़ाई किए ध्यान को वापस वर्तमान में लाते हैं, तब आप केवल ध्यान नहीं कर रहे होते बल्कि अपने मस्तिष्क को एक नया अभ्यास सिखा रहे होते हैं। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में न्यूरो प्लास्टिसिटी से जोड़ा जाता है, अर्थात अनुभव और अभ्यास के अनुसार मस्तिष्क की बदलने की क्षमता। नियमित ध्यान के अभ्यास से ध्यान, आत्म नियंत्रण और भावनात्मक संतुलन से जुड़े मस्तिष्क नेटवर्क अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। साथ ही तनाव से जुड़े हुए कुछ तंत्रों की सक्रियता कम हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्या खत्म हो जाएगी, बल्कि व्यक्ति उन्हें अधिक संतुलन से देख और संभाल सकता है। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि पहले जो छोटी सी बात आपको क्रोधित कर देती थी, अब उसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले एक छोटा सा विराम आने लगेगा और यही विराम ध्यान का उपहार है। ध्यान हमें विचारों को रोकना नहीं सिखाता, बल्कि उन्हें देखना सिखाता है। जब आप साक्षी बनकर विचारों को देखते हैं, तब मस्तिष्क बार बार यह सीखता है कि हर विचार पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। समय के साथ यह अभ्यास भावनात्मक संतुलन को मजबूत कर सकता है। चिंता आने पर भी व्यक्ति उसमें पूरी तरह डूबने की बजाय उसे पहचानकर वापस वर्तमान में लौटना सीखता है। ध्यान के दौरान कई लोगों को शरीर हल्का महसूस होता है, किसी को गहरी शांति का अनुभव होता है, किसी को समय का एहसास कम लगने लगता है, किसी को विचारों के बीच अधिक अंतराल महसूस होने लगते हैं। ये अनुभव व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं और सभी को एक जैसे अनुभव होना आवश्यक भी नहीं। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन बाहर नहीं, इंसान के अपने भीतर होता है। आपका देखने का तरीका बदलने लगता है। ध्यान कोई जादू नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क को एक तरह की ट्रेनिंग देता है। जैसे शरीर व्यायाम से मजबूत होता है, वैसे ही नियमित ध्यान से मानसिक कौशल और आत्म जागरूकता का विकास हो सकता है। प्रतिदिन का ध्यान जीवन नहीं बदलता, लेकिन प्रतिदिन का ध्यान धीरे धीरे सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके में परिवर्तन ला सकता है। यदि आप प्रतिदिन केवल कुछ मिनट भी पूरे मन से बैठते हैं, तो आप अपने भीतर उस परिवर्तन का आधार बना रहे हैं जिसे शब्दों से अधिक अनुभव समझा सकता है। इसलिए अगली बार जब भी आप ध्यान में बैठें
तो यह मत सोचिए कि कुछ विशेष चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए। बस श्वास को देखिए, शरीर को महसूस कीजिए, विचारों को आने जाने दीजिए और स्वयं को एक शांत साक्षी बनने दीजिए। यही साधारण सा अभ्यास समय के साथ मस्तिष्क, मन और जीवन तीनों में गहरे परिवर्तन की दिशा बन सकता है। आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारों के लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो ध्यान को समझना चाहते हैं। साथ जुड़िए जहां हम ध्यान को सरल भाषा, व्यवहारिक अनुभव और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।